श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और जब भी सावन का महीना शुरू होता है तो आप सभी लोगों के मन में एक चीज़ ज़रूर आती होगी कि सावन के महीने में क्या कोई ऐसे नियम हैं जिनका हम लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि सावन का पूरा महीना भगवान शिव जी को समर्पित है और सावन के महीने में हम जितनी भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं उतने वो हमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। और सावन का ही एक वो महीना होता है जिस महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग सावन के महीने में सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो भाई आप लोगों को इन नियमों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, इस बार जो सावन का महीना है वो 11 जुलाई 2025 के दिन से शुरू हो जाएगा और इसका समापन होगा 9 अगस्त 2025 यानी कि शनिवार के दिन, और जिस दिन रक्षाबंधन भी यहाँ पर पड़ने वाला है। ठीक है, और इस बार जो है सावन के महीने में पूरे 4 सोमवार हैं जो कि अलग अलग यहाँ पर तारीखों में है ना। तो 4 सोमवार के साथ में इस बार जो है पूरे 30 दिनों का ये सावन महीने का मतलब पड़ने वाला है। अब हम जानते हैं कि भाई सावन महीने के में आपको कौन कौन से नियमों का यहाँ पर विशेष रूप से पालन करना चाहिए जो लोग सावन के महीने में सावन सोमवार के व्रत रखते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि सावन के महीने में सबसे ज़रूरी और सबसे सही चीज़ क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शुद्धता का ध्यान रखना। देखो, सावन के महीने में आप सीधी सी बात है कि भगवान शिव जी के मंदिर ज़रूर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुद्धता का आप लोग ध्यान रखना, शुद्धता के साथ में ही आप भगवान शिव जी के मंदिर जाना। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि सावन के महीने में आप लोगों को 1 लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल लेकर जाना है। आप जल तो चढ़ाओगे, वो हमें पता है, पर 1 लोटा नहीं चढ़ाओगे। सावन के महीने में 2 लोटा चढ़ाओगे। उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के महीने में क्या होता है कि लोग कावड़ लेकर जाते हैं। आपने देखा भी होगा और हर जगह पर जाते हैं ना। तो भाई कावड़ कैसे लेकर जाते हैं? 2 पात्रों की वो कावड़ रहती है ना, मतलब 2 पात्र उसमें टंगे हुए होते हैं। तो भाई हम लोग क्या करेंगे कि सावन के महीने में जब भी अपने घर से जल लेकर निकलेंगे तो वो कावड़ के भाव से ही लेकर निकलेंगे। 1 लोटा जल लेकर जाएंगे तो वो तो नॉर्मल हम पूरे साल भर शिव जी पर चढ़ाते हैं, पर जब सावन के महीने में हम 2 पात्रों का जल लेकर जाएंगे तो हम कावड़ के भाव से लेकर जाएंगे। भले हम डंडा लेकर ना जाएं, रस्सी बांध कर ना जाएं, पर 2 पात्रों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर, मतलब एक-एक पात्रों को एक-एक हाथ में पकड़कर जब शिव जी के मंदिर जाएँगे तो वो कावड़ का ही यहाँ पर हमारे जो है यहाँ पर भाव बनेगा और भगवान शिव जी यही समझेंगे कि हाँ, ये भक्त हमारे लिए कावड़ लेकर आया हुआ है। ठीक है? तो इसलिए दोस्तों सावन के महीने में 1 नहीं बल्कि 2 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाया जाता है, मतलब 2 पात्रों का अपने घर से जल लेकर जाया जाता है। और इसमें ये बात ध्यान रखनी रहती है कि अगर आपके पास 2 लोटे नहीं है तो 1 लोटा जल भर लो, दूसरा कोई भी कटोरी या कोई भी पात्र ले लो, चल जाएगा। ठीक है, और अपने घर से जल भरकर, अपने घर के रसोई घर से जल भरकर अपने घर के मुख्य द्वार तक आप लोगों को ये पात्र को जो है अपने एक-एक हाथ में रखकर लाने हैं। फिर अपने घर से निकलने के बाद भले आप इन पात्रों को एक के ऊपर एक रख लो। फिर जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचो तो शिव जी की चौखट के अंदर प्रवेश करने से पहले वापस से इन दोनों पात्रों को अपने एक-एक हाथ में रख लो। ठीक है, क्योंकि ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना। उसके बाद ही शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तभी वो कावड़ का यहाँ पर भाव आ पाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिवलिंग के ऊपर जब आप इस जल को चढ़ाएं तो एक साथ आपको इन जल को चढ़ाना रहता है। मतलब कि दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने शिवलिंग पर कर लीजिए और एक धारा बनाकर शिवलिंग पर एक दोनों पात्रों से एक साथ आप लोग जल चढ़ाना यहाँ पर शुरू कीजिए और जल चढ़ाते जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर सावन के महीने में 2 पात्रों का जल या 2 लोटा जल कावड़ के भाव से शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। ठीक है, आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो वहां पर जाकर आप लोग जो है यहाँ पर चढ़ा सकते हैं जल, है ना। इसके बाद में दोस्तों अब अगले नियम के बारे में बात करते हैं। अगर हो सके तो सावन के महीने में आप लहसुन प्याज वगैरह छोड़ देना, और अगर पूरे महीने भर भी ना छोड़ पाओ तो भाई सावन सोमवार के दिन लहसुन प्याज सिर्फ छोड़ देना, और अगर ना भी छोड़ पाओ तो भाई वो फिर आपके ऊपर है। ठीक है, पर शुद्धता का जितना हो सके उतना यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो, जो भी लोग सावन के पूरे महीने में जल ना चढ़ा सकें वो विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। और विशेष तिथियां जो भी पड़े सावन के महीने में, एकादशी, सावन की शिवरात्रि जिसे हम महाशिवरात्रि एक तरीके से कहते हैं, इन दिनों में आप लोग जरूर शिव जी के मंदिर जाकर जल जरूर चढ़ाइएगा। ठीक है, और जब सावन का पहला दिन पड़े उस दिन का भी ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है। तो जब भी सावन का पहला दिन पड़े, यानी कि इस बार सावन का पहला दिन 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, तो इस दिन आपको क्या करना है, मात्र 1 बेलपत्र लेकर जाना है, खुद की लेकर चले जाना है और उसे शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है सुबह या शाम किसी भी एक समय में, और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलकर आ जाना है। ये उपाय सिर्फ पहले दिन का है। पहले दिन सिर्फ 1 बेलपत्र अगर शिव जी की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना के साथ चढ़ाते हो तो वो मनोकामना आपकी हो सकती है कि सावन के महीने के अंदर ही यहाँ पर पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो ये एक उपाय है, आप लोग जरूर इसका ध्यान रखिएगा, है ना।
इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं ना। तो भाई पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो लोग सावन के पूरे महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उनके लिए भी ये बात है। जो लोग सिर्फ सावन सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उनके लिए भी ये बात है। देखो ज़रूरी नहीं है कि पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा। आप अपने ही घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो नियम ये रहता है कि आपको सबसे पहले तो अपने ही घर में अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं और मंदिर में जाकर बना रहे हैं तो वहाँ पर तो फिर आपको मिट्टी मिल जाएगी, या तो आप अपने ही घर की मिट्टी लेकर जा सकते हैं। अपने घर में कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो देखिए। आपके घर में कोई भी गमला होगा या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई होगी तो वहाँ से आपको एक अच्छी सी थोड़ी सी मिट्टी ले लेना है, ठीक है। और मिट्टी लेकर आप जब भी सावन सोमवार के दिन जब भी आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो सुबह सुबह बनाएंगे, ठीक है। सुबह सुबह नॉर्मल जैसे आपसे शिवलिंग बनता है वैसे आप लोग शिवलिंग बना लीजिएगा, ठीक है। शिवलिंग बनाने के बाद आपको कैसी पूजन करनी होती है, जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजन करते हैं। मतलब जल दूध पंचामृत से आप लोग उस छोटी सी शिवलिंग का, मिट्टी की शिवलिंग का आप लोग जो है जलाभिषेक मतलब कीजिए। उसके बाद में फल फूल वगैरह चढ़ाइए, कुछ कलावा वगैरह समर्पित कीजिए। जैसे भी आप पूजन करते हैं जनेऊ वगैरह, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो भी चीज़ें समर्पित होती हैं शिवलिंग पर, वो सारी चीज़ों से आप लोग उस पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करें, ठीक है। फल चढ़ाएं, उसके बाद में एक दीपक जलाकर भगवान शिव जी की आरती करें। आरती करने के बाद जैसे ही आप दीपक रखते हैं तो जब तक वह दीपक जलता है जब तक आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन न करें। जैसे ही वह दीपक ठंडा हो जाता है, अपने आप बुझ जाता है, उसके बाद आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं जो पार्थिव शिवलिंग आपने अपने ही घर में बनाया हुआ था, ठीक है। और मिट्टी लेकर ऐसा नहीं कि कहीं आप बाहर लेकर बना रहे हो, नहीं। गमला जो रखा हुआ है उसी गमले में हल्की सी मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक रूप देकर सिर्फ शिवलिंग का, बस वहीं पर आप लोग पूजन करके और कुछ समय बाद उसका विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, अलग से एक शुद्ध पात्र का जल आप लोगों को उस शिवलिंग पर चढ़ा देना रहता है और वहीं के वहीं वो विसर्जन हो जाता है। अलग कुछ नहीं करना रहता। पर जब तक आपकी पूजन ना हो, जब तक नहीं करना होता है विसर्जन, जैसे ही आपने जो दीपक जलाया, धूप बत्ती जलाई हुई है, वो सब जल जाती है, उसके बाद ही आप लोग जो है अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर विसर्जन कर दिया कीजिए। और जो पार्थिव शिवलिंग आप सावन के महीने में बनाते हैं उसका ध्यान रखिएगा कि वो रात भर नहीं रखा जाता है। शाम होने से पहले पहले उसका मतलब विसर्जन हो जाना चाहिए। भले उस टाइम ना करो तो शाम होने से पहले पहले कभी भी आप लोग विसर्जन कर दिया करो, ठीक है। तो ये बात भी है, इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण करना है ना। अब ऐसा नहीं कि एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाओ। आपने जितने भी नियम लिए हुए हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के, 1, 10, 11, 21, 51, 108 पार्थिव शिवलिंग बनाने के जैसे भी नियम है, आप उतने शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन अर्चना करके सभी का विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब अगली चीज़ पर आते हैं कि सावन के महीने में जो भी लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं उनके लिए क्या नियम है, पंडित जी ने उनके लिए क्या नियम बताया हुआ है। तो देखो एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है जिसका आप लोगों को हम जवाब दे देते हैं। देखो सावन के महीने में सोमवार के दिन पड़ते हैं और उसी दिन पर सावन सोमवार के व्रत रहते हैं और सोमवार के ही पशुपतिनाथ के व्रत रहते हैं। तो भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पर जितने लोग सावन सोमवार के व्रत करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उनका नियम है कि भाई वो हर साल सावन सोमवार के व्रत करते हैं, तो उन लोगों को पशुपतिनाथ का व्रत नहीं करना है। अगर करते आ रहे हैं, दूसरा व्रत है, तीसरे व्रत पर सावन सोमवार आ रहा है, तो भई आपको अपने वो व्रत रोक देने हैं। आपको अपने बाकी बचे हुए मतलब पशुपतिनाथ के व्रत कब करने हैं? सावन सोमवार निकल जाने के बाद में करना है, ठीक है? आप उतने व्रत वहाँ पर रोक सकते हैं, बाकी 2 हो गए हैं तो तीसरा आप लोगों को सावन सोमवार के बाद ही करना है, सावन के महीने के बाद ही करना है। अगर आप सावन सोमवार के व्रत करते हैं, तो आपको पशुपतिनाथ के व्रत नहीं करना है, और अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं करते हैं, तो फिर आप लोग सावन के महीने में भी पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। फिर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर आप लोगों को नहीं आने वाली है, ठीक है? तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, है ना? अब इसके बाद में दोस्तों और भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको सावन महीने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इसका थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जी सावन सोमवार के व्रत रख रहे हैं या सावन के महीने को नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या क्या खाना चाहिए वो जान लेते हैं। देखो, जो मौसमी फल होंगे जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, तरबूज, खरबूजा वगैरह, आम वगैरह आदि वगैरह, ये सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे की पूरी, पराठा, पकौड़ा और सिंघाड़े के जो आटे की बनी हुई चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उबले हुए आलू या जो मतलब आलू की टिक्की वगैरह रहती है, मतलब जो व्रत में आप लोगों के इस्तेमाल रहती है, वो आप खा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं। व्रत अगर आप लोग रख रहे हैं तो अपने मतलब शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी मतलब
आप लोग पीजिएगा, सही रहेगा आप लोगों के लिए। इसकी जगह वहीं व्रत में आप लोगों को सामान्य जो नमक होता है उसकी जगह पर सेंधा नमक का प्रयोग करना है। भले आप व्रत ना भी हों तो भी उस दिन कोशिश कीजिएगा कि नमक का प्रयोग ना करें। बाकी जो लोग मतलब व्रत हैं वो तो सेंधा नमक का ही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। बाकी अब हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि भई आप लोगों को सावन के व्रत में क्या-क्या नहीं खाना है, सावन के महीने में क्या-क्या नहीं खाना है। सबसे पहले तो आप लोगों को सावन सोमवार व्रत में अनाज जैसे कि जो चावल या गेहूँ होता है ये थोड़ा खाने से बचना चाहिए, ठीक है? व्रत रखना चाहिए विशेष रूप से इस दिन। इसके बाद में तामसिक भोजन, लहसुन और प्याज वगैरह या जो मतलब मांस जो भी गलत चीज़ें रहती हैं खाने की, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को नहीं खानी चाहिए, भले आप व्रत रखो, चाहे ना रखो, ठीक है? इसके अलावा साधारण नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए, विशेष रूप से हम सावन सोमवार के लिए बता रहे हैं। इसके अलावा हल्दी और मसाले जो रहते हैं ज़्यादा जिसमें डले रहते हैं, वो चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन का सेवन भी आप लोगों को सावन के महीने में नहीं करना चाहिए और हरी-भरी जो सब्जियाँ होती हैं ना, उनका भी यहाँ पर आपको त्याग करना चाहिए सावन के महीने में। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है, ठीक है? और आपके शरीर में भी मतलब कुछ रोग और बीमारी आ सकती है, इसलिए आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि वो सावन के महीने में 108 सामग्रियाँ शिव जी पर चढ़ाते हैं, तो आपको वो सामग्रियाँ कब चढ़ानी है और कौन-सी सामग्री चढ़ानी है और कितनी सामग्री चढ़ानी है, ये आप लोग सुन लीजिए। देखो सावन के महीने में 108 जो नंबर होता है इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है और सावन के महीने का किसी भी दिन मतलब आप लोग जो है एक तरीके से ये जो कार्य है ये कर सकते हो, ये उपाय कर सकते हो। विशेष रूप से सावन सोमवार का दिन इस 108 सामग्री वाले उपाय के लिए सबसे ज़्यादा सही रहता है। देखो 108 सामग्री आपको वो लेनी होती है जो शिव जी पर चढ़ती है, मतलब कोई भी एक सामग्री चुन लो और वह 108 मात्रा में आपके पास होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए चावल के दाने हैं तो 108 चावल के दाने ले लिए, सफ़ेद फूल ले रहे हैं तो 108 सफ़ेद फूल ले लिए, बेलपत्र ले रहे हैं तो 108 बेलपत्र ले लिए। इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो शिव जी पर चढ़ती हो वो 108 मात्रा में लेकर शिव जी के मंदिर में सावन सोमवार के दिन सुबह या शाम किसी भी एक समय पर पहुँचकर अपनी पूजन अर्चना करने के बाद वह जो सामग्री है वह एक-एक करके जैसे चावल के दाने हमने लिए तो हम एक-एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिव जी पर चढ़ाते जाएँगे और आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय भगवान से अपनी मनोकामना बोल देंगे और जो मनोकामना बोलेंगे इस 108 सामग्री चढ़ाने के बाद वह मनोकामना हमारी इसी सावन के महीने में यहाँ पर ज़रूर पूर्ण होगी, ठीक है? तो 108 सामग्री वाला उपाय भी आप ज़रूर कीजिए, चाहो तो रोज़ का नियम ले सकते हो, चाहो तो सावन सोमवार के दिन का यहाँ पर नियम ले सकते हो, ठीक है? तो ये 108 सामग्री भी आप लोग शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर एक-एक करके ज़रूर चढ़ाइएगा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, वो भी सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन में। तो दोस्तों नियम तो बहुत सारे हैं पर जो ज़रूरी नियम थे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो कि सावन सोमवार से जुड़ा हुआ, सावन के महीने जुड़ा हुआ है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।